हेलो गाइस। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे जिसका तात्पर्य होता है रूप परिवर्तन। तो गाइस, रूप परिवर्तन का तात्पर्य क्या है कि आपको ऐसे सेंटेंस जिसको आप एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज कर सके, लेकिन उसकी मीनिंग चेंज न हो। भले ही सेंटेंस का रूप बदल जाए लेकिन मीनिंग आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन है टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस। कहने का तात्पर्य ये है गाइज कि एक सेंटेंस को उसके रूप से इस प्रकार से परिवर्तन किया जाए कि एक ग्रामेटिकल का परिवर्तन रूप लेकर के उसे दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज किया जाए, जिससे कि उसकी मीनिंग में कोई अंतर न हो, भले ही उस सेंटेंस का रूप बदल जाए। तो गाइज, तो अब आज ये देखिए यहाँ पर दिया है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जैसे यहाँ पर दो मीनिंग रखा है मैंने यहाँ पर अलग करके। टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, देखिए सेंटेंस का फॉर्म बदल जाए। अगर ये ऊपर की डिफिनीशन न समझ में आए तो यहाँ से आप समझ सकते हैं टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। और देखिए, द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज। सेंटेंस का फॉर्म बदल जाए बट सेंटेंस की मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आई होप गाइज आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो गाइज आगे बताते हैं। एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। पहला नियम है यही गाइज कि एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। तो अब इसके अंतर्गत आने वाले कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं जिसकी वजह से हमें चेंज करना है, जिनकी सहायता से हमें बदलना है। नंबर 1 पॉइंट देखिए, यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद मिले आपको इन्फिनेटिव टू आए तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन सामान्यतः कम्प्लेक्स सेंटेंस में बनता है। आई होप गाइज आपको ये बात स्पष्ट हो रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव टू आए तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लेक्स में बनता है। अब इस पे नियम पर पॉइंट करके रखिएगा। देखिए गाइज, एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखते हैं, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन करते समय जो एडवर्ब टू का स्थान है उसके स्थान पर सो लिखते हैं। नंबर 2, इन्फिनेटिव टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, अर्थात इन्फिनेटिव टू को हटा देते हैं और इसी के स्थान पर हम क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। तो गाइस, नंबर पॉइंट 3 है, देखिए उसके पश्चात पहले क्लाज के अनुसार जो हमारा पहला सेंटेंस होगा, मतलब एडवर्ब टू वाला, उसके पहले जो है क्लाज के अनुसार ही सी इट दे आई वी में से कोई एक प्रयोग करते हैं, अर्थात जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, मतलब दैट के बाद। तो गाइज नंबर 4 पॉइंट देखिए गाइज, टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के बाद अगर पहला प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, अगर पहला पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, वो भी दैट के बाद। आई होप गाइज ये बातें आपको पूरी स्पष्ट हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। मैं क्या आपको रूल बताना चाहता हूँ या क्या समझाना चाहता हूँ। नोट में गाइज देखिए, यदि वाक्य पैसिव में है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी पैसिव वॉइस में ही होगा। यदि वाक्य आपका पैसिव वॉइस में है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका पैसिव में होगा। यहाँ पर गाइज आपका हो जाएगा गाइज नंबर 2 पॉइंट, कैन कुड के स्थान पर विल वुड डू डज प्लस नॉट का भी प्रयोग हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है। आई होप गाइज आपको ये नियम अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। तो गाइज चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। अब हम देखिए क्या है यहाँ पर, आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। मैंने आपको कहा था ना गाइज, एडवर्ब टू फिर एडजेक्टिव फिर इन्फिनेटिव टू। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इसका किस प्रकार से बनेगा, आई एम सो बिजी, और इसी के बाद आप तुरंत लगाएंगे दैट। अब सब्जेक्ट यहाँ आई है तो फिर आप रिटर्न लेकर के आएंगे आई, और ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कैन, इसी के बाद तुरंत हो जाएगा नॉट। आई कैन नॉट अटेंड
attend the marriage ceremony। आई होप गाइज आप इस एग्जाम्पल से पूरी बात समझ गए होंगे। आई होप गाइज कि आप इस एग्जाम्पल से पूरी बात को समझ गए होंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है गाइज, द प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन इज टू सीरियस टू बी ओवरलुक्ड। तो देखिए ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस का है, तो इसको आप क्या कहेंगे बनाते समय, इसका ट्रांसफॉर्मेशन गाइज इस तरीके से होगा, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज सो सीरियस, इज सो सीरियस। अब यहीं पे आप लगेगा कनेक्टर वर्ड दैट। अब देखिए यहाँ पर ये है, इसके अनुसार आपका लगेगा सब्जेक्ट दैट इट कैन नॉट बी, क्या हो जाएगा आपका, ओवर लुक्ड। ओके गाइज, आई होप कि आपको पूरी बात स्पष्ट हो गई होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द फैक्ट इज टू क्लियर टू रिक्वायर एनी प्रूफ। तो क्या कहेंगे आप यहाँ पर देखिए, द फैक्ट इज सो क्लियर, द फैक्ट इज सो क्लियर दैट, अब यहाँ पर कह सकते हैं दैट इट विल नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, दैट इट विल नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, शी वॉज टू पुअर टू पे हर फी। तो क्या कहेंगे हम लोग गाइस यहाँ पर बनाते समय, इसको कंबाइन में देखिए है यहाँ पर, शी वॉज सो पुअर दैट, देखिए गाइस यहाँ का पास्ट है ये, तो इसलिए यहाँ पर अब आ जाएगा आपका कुड, दैट शी कुड नॉट, अब आप कहेंगे पे हर फी। और गाइज इसी कुड के स्थान पर आप कह सकते हैं वुड नॉट। गाइज अगला है, सी इज टू प्राउड टू अपोलोगाइज। यहाँ पे कहेंगे आप लोग सी इज सो प्राउड, शी इज सो प्राउड दैट, अब फिर कहेंगे आप सी विल नॉट, शी विल नॉट अपोलोगाइज। और गाइस इस तरीके से ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट हो और उसमें फॉर प्लस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया हो, मतलब मी, अस, हिम, हर, देम, तो उसे ट्रांसफॉर्म करते समय इन्हें सब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं, अर्थात फॉर, मी, इन सबको हम क्या करेंगे सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए आपका क्या दिया है, दिस पैसेज इज सो डिफ़िकल्ट, दिस पैसेज इज सो डिफ़िकल्ट, और यहाँ पर आप देंगे कनेक्टर वर्ड दैट। अब इसको चेंज कर लेंगे आप, फॉर मी को आई, तो यहाँ पर कहेंगे कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो गाइज यहाँ पर देखिए फॉर मी को बदल दिया गया आई में। आई होप गाइज आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस ट्री इज टू हाई फॉर हर टू क्लाइंब। तो यहाँ पर भी आप कहेंगे दिस ट्री इज सो हाई
दिस ट्री इज सो हाई दैट, कनेक्टेड वर्ड आपका हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर फॉर हर है तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे सी और फिर आ जाएगा कैन नॉट क्लाइंब, कैन नॉट क्लाइंब। अब चाहे तो आप कह सकते हैं ऑन इट, इस सेंस आप दे सकते हैं इतना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइज आपका, इट वॉज टू हॉट फॉर हर टू गो आउट। तो आप क्या कहेंगे फिर यहाँ पर, इट वॉज सो हॉट, कनेक्टर वर्ड आ गया तुरंत, दैट सी कुड नॉट गो आउट। आई होप गाइज ये दोनों नियम, दोनों रूल्स आपको बेहतर तरीके से अच्छे समझ में आए होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है यहाँ पर, यदि वाक्य में एडवर्ब टू हो तथा इन्फिनिटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन हो तो वाक्य को भाव के अनुसार बनाते हैं। गाइज ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यदि वाक्य में एडवर्ब टू हो और इन्फिनिटिव नहीं आया हो और उसके स्थान पर क्या हो, फॉर प्लस नाउन हो, तो वाक्य को भाव के अनुसार क्या करते हैं, हम बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए क्या है यहाँ पर गाइस, दिस कोट इज, क्या कहेंगे इसको, दिस कोट इज सो लूज, दिस कोट इज सो लूज दैट। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट कोट है तो इसका सब्जेक्ट ये होगा दैट इट कैन नॉट बी, दैट इट कैन नॉट बी फिट, दैट इट कैन नॉट बी फिट ऑन माई बॉडी। इसका तात्पर्य होगा गाइस कि ये कोट इतनी ढीली है कि मेरे शरीर पर सही नहीं हो सकती है, पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है। आई होप गाइस को आपको समझ में आ गई होगी बात। एक और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए हिज सारो इज़ टू डीप फॉर टीयर्स। इसका तात्पर्य कि उसका दुख बहुत गहरा है या बहुत बड़ा है जिसे वो आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, सॉरी नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आप कहेंगे हिज सारो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट, आप कह सकते हैं यहाँ पर ही कैन नॉट अटर, और यहाँ पर कह दीजिए एक्सप्रेस, दैट ही कैन नॉट अटर और एक्सप्रेस इन टीयर्स। और गाइज आई होप गाइज ये भी बातें आपको समझ में आई होगी, इस नियम के अनुसार आपने जो इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया है। और गाइज लास्ट नियम है गाइज आपका, यदि एडवर्ब टू आया हो, यदि वाक्य में एडवर्ब टू आया हो और इन्फिनिटिव टू नहीं हो तो टू को ओवर, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर ऑफ लिमिट में बदल देते हैं। और गाइज देखिए यहाँ पर क्या है, ही इज extremely eager for praise, he is extremely eager for praise। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वेदर इज टू हॉट, तो आप यहाँ पर कहेंगे द वेदर इज ओवर हॉट, द वेदर इज ओवर हॉट। और तीसरा है आपका गाइज सी इज, अब अगर आपको लिखना होगा बियॉन्ड द प्रॉपर ऑफ लिमिट तो पहले आप क्या करेंगे, फैट को लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर ऑफ लिमिट, सी इज फैट। अब यहाँ पर कह सकते हैं आप बियॉन्ड द
प्रॉपर ऑफ बियॉन्ड द प्रॉपर ऑफ लिमिट। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।